हेलो जी, राम राम, जय श्री राम सारा ने। कैसे हो सारे? उम्मीद है सारे बढ़िया होगी। इनू मन नवाजी उड़ खेलन लग रही वहाँ। और आज मैं सुबह सुबह नहा ली हूँ क्योंकि मैंने मावस निकाली है। पापा रोटी लेके जा रहे हैं देन। 2 गात दे खाऊंगे, एक कुत्ते तो दे खाऊंगे, एक मैं पक्षिया के ऊपर रखा ही हूँ, पानी दिया ही हूँ सूरज ने। और मैंने बना लिया जोत वाला। कल मैं सामान लेके आई थी क्योंकि मैंने सुबह सुबह, कल शुक्रवार था, शुक्रवार ने मैंने सुबह सुबह ये गए थे वहाँ पे अपनी परेड पे, अपनी इनकी परेड थी तो ये परेड में गए थे। तो सुबह मैं उठ गई थी, फिर सुबह उठ के मैं इनके जाने के बाद दोबारा सो गई थी। और फिर मुझे दोबारा सोने के बाद मतलब सुबह में सपना आया, तो उसमें मेरे को ना शेर दिखे, बहुत बड़े बड़े, मतलब दरवाजे से भी बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े शेर थे। जैसे मैं अपनी पियर में हूँ वहाँ पे शेर आ रखे ऐसे करके। तो फिर मैंने इनको शेर किया तो इन्होंने बताया कि माता रानी वगैरह के दर्शन हो रहे हैं, आप शायद घर में आने के लिए बोल रही है वगैरह। तो ऐसा ही हमने संकेत समझ के, और नवरात्रे तो आ ही रहे थे तो हमें लेके तो आना ही था माता रानी को, व्रत मेरे को करने हैं तो हम ले आए हैं। कल मैं सारा सामान लेके आई हूँ, पिक्चर वगैरह A to Z सारी चीज़ें मैंने सेट भी कर दिया है। आपको मंदिर दिखाऊंगी एक बार, हिनू को थोड़ा सुला देती हूँ वरना गिर जाएगी, मंदिर दिखाने में लग जाऊंगी तो। फिर आपको दिखाते हैं मंदिर, आप बताना कैसा लगा है, उसमें क्या क्या और डेकोरेशन करनी चाहिए मुझे। हाँ भाई, तो आज मैं बना रही हूँ आलू गाजर फ्राई करके। ये गाजर फ्राई कर ली है मैंने, ये आलू फ्राई कर लिए हैं। और ये आप देखते होंगे इतने सारे प्याज, बहुत सारे प्याज हैं क्योंकि समझ गए होंगे कॉमन सेंस वाले तक, जिनका IQ लेवल है उन्हें समझ गए होंगे कि कल से है नवरात्रि शुरू। तो मैं आज सारे प्याज आना कर दूंगी ख़त्म। सारे प्याज नमटाने हमने, 2 ही रह रहे थे, एक तो इतना बाहर है जो था प्याज, ये थोड़ा छोटा है, उसने तो वैसे काट कर सैलेड लगा लूँगी मैं नींबू वींबू डाल के। और ये मैंने छोक दिए हैं तो सारे प्याज ख़त्म। लहसुन तो चलो ख़राब ना हो। और मैंने जलवा लिया हाथ, दिखता होगा अपने रेडनेस, हाँ या रेडनेस पूरी, क्योंकि ये मैंने ये जो गाजर निकाली ना, फ्राई करके गाजर निकाली तो उसमें ऑयल लग रहा था, बहुत गर्म ऑयल, तो बहुत अच्छे स्किन न कभी जला दे, उखाड़ दे, तो मैंने ध्यान ना दिया। मैं दूसरी साइड जब आलू डालने लगी, मैंने उस दूसरी साइड दवा पकड़ ली जिस साइड पर गाजर थी, मैंने ध्यान ना दिया कि हाँ गर्म होगा वो, और वो सीधा लग गया। इतनी वो दर्द हुआ है। वो मैंने ट्यूब मंगाई है, एक देगा ट्यूब, पापा एक ट्यूब लेकर आए हैं, उनने दी है ऑयल नाम नूम तो मेरा फ़र्क पड़ेगा जब बताऊंगी कि ऑयल तो जल रहा है तो ये ट्यूब काम देगी, तो उन्होंने ट्यूब दी है। अब मैं छोक वोक लगा लेती हूँ, फिर इसको लगाऊंगी आटा गूंदने के बाद, वरना निकल जाएगी। हीनू बाहर चली गई है, हीनू अभी हम मार्केट जाके आए थे, क्या क्या लेके आए वो आपको दिखाऊंगी, मंदिर दिखाऊंगी। अभी वो दूध पी के मैंने बाहर भेज दिए हैं दादा के साथ, क्योंकि यहाँ पे तो फिर वो काम नहीं करने देती। अब वो दादा पोती बाहर गए हैं और मैं तब तक सब्जी बना लेती हूँ। सब्जी बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। हाँ तो भाई सब्जी होगी मेरी रेडी, देख लो, बिल्कुल हरी हरी सब्जी है, इसमें क्लियर नहीं दिख रही लेकिन बहुत प्यारी सब्जी बनी है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी बनती है। ये आप ट्राई करना, जिसको आलू गाजर ऐसे मिक्स करके पसंद नहीं है ना सूखी वाली, ये फ्राई करके बनती है और 1 नंबर की सब्ज़ी लगती है। क्योंकि आज जब हीनू के पापा, वैसे तो आलू गाजर किसी भी सब्ज़ी के साथ 3 या 4 रोटी खाएंगे, और आज देख लेना 6-7 निमट जाएंगे। आटा भी मैंने लगा दिया है और किचन भी मैंने साफ़ कर दिया है। अब हीनू के लिए मैंने ये गाजर आलू को उबाल दिया था लंबी लंबी कट करके, वो मैश किया हुआ नहीं खाती, ऐसे सोचती मेरे को शायद दवाई वगैरह खिला रही है, लेकिन तो मैंने आज है ना उसको लंबी लंबी कट करके उसके लिए उबाल दिया, वो ऐसे कैसे उसको खा लेगी, आराम से जम जाएगा। अब लगाऊंगी मैं ये दवाई, ये जो ट्यूब है इसको लगाऊंगी, और पंखे में आराम करते हैं। थोड़ी देर में दादा पोती आ जाएंगे तब उनको, नीनू को खिला दूंगी, मेरा काम डन हो जाएगा। बाकी सब्ज़ी मैंने सारी फ्रिज में लगा दी है, और सब्ज़ी मैं आपको, सब्ज़ी क्या बोल रही हूँ, वो फ्रिज आपको कल साफ़ करूँगी मैं, तो कल दिखाऊंगी क्या क्या मैं सब्ज़ियाँ लेके आई हूँ। पूरा फ्रिज भरा हुआ है आज तो, और साफ़ करूँगी कॉलिन वॉलिन से।
अब दिखाती हूँ आपको मैं अपना मंदिर, जिसमें हम कल से पूजा स्टार्ट करेंगे। पूजा तो मैंने सुबह भी लगाई थी, आज अमावस थी इसलिए, और रोटी वगैरह निकाली थी, लेकिन कल से प्रॉपर हम पूजा स्टार्ट कर देंगे नवरात्रि की। मैं आपको डेली का अपना शॉर्ट व्लॉग भी दूंगी और लॉन्ग व्लॉग भी दूंगी 7 to 8 मिनट का। तो सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, बीच में ही बोल रही हूँ आज, सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे न्यू लेटेस्ट वीडियो का पता नहीं चलेगा आपको। तो अभी आपको मंदिर दिखा देती हूँ। भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल पता है क्या नहीं मिला? यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल है मिट्टी ढूंढना। सब कुछ पक्का है, पक्का बना हुआ है, सब जगह फ्रेश वगैरह, और बाहर रोड निकले हुए हैं, कोई किसी भी जगह ना मिट्टी मिल। हम तो इतनी दूर तो बाजार तो घुमाए मैं और पापा, हमें कहीं भी मिट्टी नहीं मिली। और मैंने काफ़ी, अभी इनके पापा लेके आएंगे, कहाँ से लाएंगे। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये गमला, ये छोटा सा मैं गमला लेके आई हूँ। मैंने काफ़ी सर्च किया, वो जो इसमें जोए वगैरह बोते हैं, अभी नवरात्रि कल से शुरू हो रहे, तो जोए वगैरह बोने के लिए मैंने सर्च किया काफ़ी, कि मिट्टी का वो लेते हैं ना, वो मिट्टी का गोल गोल सा होता है, उसमें हमारे वहाँ पे तो उसमें उगाते थे, लेकिन उसमें बोलते कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहीं पे भी उगा सकते हो, उसमें वो बाद में बहाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। तो वहाँ दुकान वाले से हम वो ले रहे थे, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, आप घर में भी रख सकते हो उसको। तो मैं ये पॉट लेके आई हूँ, और इसमें उगाएंगे और फिर बाद में रेलिंग पे लटका देंगे। काफ़ी अच्छा लगता है, वो इतनी लंबी लंबी हो जाती है, हमारे तो बहुत लंबी हो जाती है। इस बार देखते हैं कितनी गेहूँ कितने बड़े जाएंगे, फिर उसको यहाँ पे लटका देंगे। और आज मैं लेके आई हूँ डस्टबिन, लेके आई हूँ एक डस्टपैन लेके आई हूँ, मतलब ये चीज़ बहुत नेसेसरी है। देखो यहाँ पे लगा दिए। कलर मुझे वो मिला ही नहीं डस्टपैन का, जो डस्टबिन वाला, तो ये वाला लेना पड़ा। एक मैं ये बाथरूम वाइपर लेके आई हूँ, इसकी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि बाथरूम में रेत वगैरह उस मतलब बाथरूम में ना शायद पीछे की तरफ ना ढलान, उसमें हमें तो दिखाई नहीं देगी मार्बल की वजह से, लेकिन है तो उसमें पीछे की तरफ है ना पानी इकट्ठा हो जाता है। तो मैं आज वाइपर लेके आई हूँ, ताकि मिट्टी विट्टी या कुछ भी वहाँ पे ना जमे और आसानी से निकल जाए, ज़्यादा गंदा ना हो। अब मैंने ये मैं आपको बैक से दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या है इसमें सामान, वही नॉर्मल सा जो नेसेसरी जो सामान होता है वही सारा सामान है, क्योंकि मैंने दुकान वाले से पूछा था। मैं तो सेकंड टाइम कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने घर पे किया था, सामान मैं नहीं लेके आई थी, क्योंकि मैं ज़्यादा फास्ट वगैरह रखती नहीं हूँ, हो कर तो लेती हूँ, लेकिन पता नहीं शायद मेरे से थोड़ा सा भूख भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पाती है। एक बार किए थे मैंने, बस पूरे के पूरे 9 नवरात्रि किए थे मैंने, हीनू होने से पहले, हीनू को पाने के लिए किए थे, और माता रानी ने हीनू मेरे को दी। मैंने तब पूरे के पूरे 9 के 9 नवरात्रि किए थे। मैं पूरे दिन में शायद चाय वगैरह, चाय ही पीती थी, और कुछ चाय या पानी, और फिर सीधा नाइट में कुट्टू का कुछ खाती थी, वो भी मेरे को भूख नहीं लगती थी ज़्यादा, भूख मर ही गई थी मेरी, ये समझ लो। तो तब मैंने फर्स्ट टाइम नवरात्रि किए थे, पूरे के पूरे 9 किए थे। उसके बाद मैं आज नवरात्रि कर रही हूँ, ये वाले नवरात्रि 2025 के। ये बस मेरा ऐसा ही मन कर रहा है, तो इसलिए मैं नवरात्रि कर रही हूँ, क्योंकि शायद हम नई जगह है, नई जगह है, नई सब कुछ न्यू है, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। तो अभी बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कि क्या क्या है। ये है मेरी माता रानी, जिनको मैंने यहाँ स्थापित किया है, देख लो। ये माता रानी की मैंने वो लगाई है, ये चुनरी उड़ा दी है, कितना प्यारा लुक आ रहा है। ये मैं दिया लेके आई थी, इस दिए में रोज जोत जलाऊंगी। ये कपूर मोल वगैरह जो भी है, पूजा का सारा सामान, नारियल वगैरह। और मैंने ना ये वीडियो में देखा था कि जो नारियल है ना, नारियल अगर वैसा निकले ना ब्लैक, ऐसा वाला फूल वगैरह ना निकले, तो इसका मतलब होता है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। अब देखते हैं कैसा निकलेगा, सही निकले तो भी अच्छा ही है, पर ऐसा वो निकलता है जो ये सोचते हैं कि हमारा तो ख़राब निकल गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो ये मैंने पूरा माता रानी सेटअप किया है, और यहाँ पे मैं कल अच्छे से डेकोरेशन हो जाएगी, माला वाला आएगी,
और लाइटिंग वगैरह लगाऊंगी तो काफ़ी ब्यूटीफुल दिखेगा। अभी भी काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। और कल मैं आपको दिखाऊंगी अपनी कुछ खाने पीने की चीज़ें वगैरह जो मैं कि नवरात्रों में क्या क्या खा सकते हैं। वैसे तो मेरी भूख ही मर जाती है, 1-2 दिन ही मुझे भूख लगेगी, फिर मेरी भूख मर जाएगी, कुछ खाने को मन नहीं करेगा। फिर तो मैं ही कुछ नहीं खाऊंगी तो आपको क्या दिखाऊंगी। लेकिन जो भी अभी खाऊंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये दादा पोती भी आ गई। दवाई मैंने हाथ कोई लगाई नहीं है, इन्होंने पहले दूध पिया दो, भूखी हो रही होगी, और फिर दवाई लगाऊंगी। फिलहाल भाई मैं कर रही हूँ व्लॉग का आज एंड। आज काफ़ी छोटा सा ही व्लॉग है, छोटे छोटे ही बनाऊंगी वरना आप बोर भी हो जाओगी। तो आज नवरात्रि की कल से स्टार्ट होएंगे, तो आज नवरात्रि की तैयारी का मैंने व्लॉग आपको दिखा दिया है कि सारे प्याज व्याज ख़त्म कर दो, लहसुन छुपा दो सब कुछ, कि लक्ष्मी वगैरह माता रानी तभी आएंगी, है ना। फास्ट वगैरह करो अच्छे से। अब जिससे फास्ट नहीं हो रहे हैं ना, अब कमज़ोरी लग रही है, बीमारी हो रही हो, दवाई ले रहे हैं, तो देखो वो तो मत करो तो सही रहेगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ज़बरदस्ती अपने मन को मार के अपने आप को भूखा रखेंगे तभी भगवान जी हैप्पी होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो कभी फास्ट करती नहीं थी, मैंने आपको बता दिया है। अब मेरा मन कर रहा है तो मैं कर रही हूँ, वरना मेरा कोई फोर्स नहीं है ना। मैं खुद को कभी फोर्स करती हूँ, कभी डरती हूँ कि हाँ कर ले, ये कर ले, वो हो जाएगा, ये जो भगवान नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता। जो हमारे किस्मत में लिखा ना वही हमको मिलता है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। सो आज का ज्ञान यही ख़त्म करके और हम करते हैं व्लॉग का एंड। तो लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट। कह दो पापा, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कर दो।